नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चाएं कई बार जोर पकड़ चुकी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई तो ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कम से कम बीजेपी सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की हिम्मत दिखाएगी। लेकिन सत्ता में मोदी सरकार को 7 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया। इस दौरान सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया, 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बना दिया, राम मंदिर भी बन रहा, मगर नहीं लागू हो सका तो इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन लगता है अब इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी वक्त आ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। देश की सत्ता में जहां मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बैठी है, तो वहीं यूपी की सत्ता में भी योगी आदित्यनाथ पिछले 5 साल से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मोदी योगी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की हिम्मत नहीं दिखा सकी। मगर अब देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुला ऐलान कर दिया कि अगर इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो सरकार का सबसे पहला फैसला कोई होगा तो वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक बयान में उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही उत्तराखंड सरकार का ये फैसला क्यों जरूरी था, ये जानना है तो आप मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से समझ सकते हैं, जिन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाकर कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। शिक्षा का मंदिर है, स्कूल न मस्जिद है न हिंदुओं का मंदिर है। आज कोई हिजाब लगा के जाएगा, ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर, कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे। ये कहेंगे कि कैंटीन होगा हलाल मीट का, वो कहेगा बिना प्याज लहसुन का। इसीलिए आज जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। PIF जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। ये
कानून खत्म हो गया ना। हिंदुओं में पहले बाल विवाह होता था, खत्म हो गया। इसीलिए एक देश एक कानून, मजहबी कानून नहीं बल्कि एक देश एक कानून। उत्तराखंड में सरकार चला रहे पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से बेबाक होकर चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया है कि दोबारा सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, उनके इस बयान से आप समझ सकते हैं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली में विरोधी कांग्रेस को ललकारते हुए क्यों कहा था कि हमारा पुष्कर फायर है फायर। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर वाकई सत्ता में आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार के लिए भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का रास्ता कुछ हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के बाद अगर यूपी में भी दोबारा योगी सरकार आती है तो यूपी में भी सीएम योगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? संविधान के पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को अलग अलग अहम मुद्दों पर सुझाव दिए गए और उम्मीद की गई है कि स्टेट अपनी नीतियां तय करते हुए इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेंगी। इन्हीं में आर्टिकल 44 राज्य को मुनासिब वक्त आने पर सभी मजहबों के लिए समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की हिदायत देता है, जिसका मतलब देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होता है, भले ही वो शख्स किसी मजहब या तबके का। खासकर शादी, तलाक और जमीन जायदाद के लिए मुल्क विभिन्न मजहबों के लिए अलग अलग कानून, इस अलग कानून को पर्सनल लॉ कहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सत्ता में दोबारा आने पर उत्तराखंड के सीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने का ऐलान किया, उससे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस देश में एक कानून लागू होना चाहिए जो देश के हर नागरिक के लिए समान, फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का। वैसे उत्तराखंड सरकार के इस अहम फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा रैली में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है? हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है? हमारे विरोधियों के करतूत क्या है? हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है? हमारे विरोधियों की भाषा क्या है? आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। ये देश में जात, पात, मत, मजहब, भाषा
राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में, क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा? इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगह को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में, ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्द्वानी में कुमाऊं के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। 17,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर उतारने वाली बात मैं बता रहा हूं। ये विकास कार्य पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए पर्यटन और रोजगार की असीम संभावनाएं लेकर आएंगे। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का लाभ टनकपुर पिथौरागढ़ सेक्शन से भी मिलने वाला है।